Hello, my dear students. Now, the last question of example, that is question number 6.13, और ये क्वेश्चन ऑब्लिक कोलिजन से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको ऑब्लिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ओके, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब कभी हम कोलिजन की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है ना। तो यहाँ पर आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करना है। ओके, और अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन के साथ में, मोमेंटम के साथ में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो ये भी हमको याद रखना है ना। उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन 6.10, okay, to be between two billiard balls with equal mass m1 equal to m2. The first ball is called q while the second is called target. Okay, first को हमने कहा q, second को कहा target. The billiard player want to sink the target ball at the corner pocket which is at angle theta 2 is equal to 37 degree. Assume that the collision elastic collision, okay, and that friction and the rotational motion are not important. फाइंड थीटा वन। सबसे पहले हम डायग्राम, हमने यहाँ पर एनसीईआरटी से डायग्राम नहीं लिया है, हम यहाँ पर डायग्राम खुद ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्यू बॉल है और उसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं u1, ओके, इनिशियल, और वो कोलाइड करती है एक टारगेट बॉल से जिसका मास m2 जो कि इक्वल ही है m1 के, और ये स्टेशनरी है, पर ये एक टारगेट पॉकेट की तरफ मूव करती है, ओके, और उसका एंगल जो है वो है 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री। तो जो फर्स्ट बॉल क्यू बॉल होगी वो थीटा वन एंगल पर इधर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, थीटा वन, और वो थीटा वन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये वेलोसिटी v2 है और ये वेलोसिटी v1 है। इनिशियल वेलोसिटी इसका u1 है और इनिशियल वेलोसिटी इसका u2 इक्वल टू 0 है। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और हमको यहाँ पर सारी क्वांटिटी वेक्टर लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्लिक कोलिजन है। ये कौन सा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन का केस है ना। ये ऑब्लिक कोलिजन है, ओके, ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन का केस है। तो यहाँ पर हमको वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वेक्टर, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियली तो कोलिजन के पहले तो केवल फर्स्ट बॉल ही मूव कर रही थी, तो m1 u1 वेक्टर, ओके, और कोलिजन के बाद में m2 v2 वेक्टर प्लस m1 v1 वेक्टर, ओके। ये हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अब m1 m2 यहाँ पर इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगा u1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। हम यहाँ पर एंगल फाइंड करना है तो हम यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो u1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो u1, इसे हम सिंपल u1 स्क्वायर लिख सकते हैं। u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, है ना। इसी तरीके से हम स्क्वायर ब्रेक करते हैं। तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2
कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिस एंगल कॉस थीटा प्लस 37 डिग्री, इसे हम थीटा 1 लिखेंगे। अब हमको पता है कि इलास्टिक कोलिजन अगर है, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ इलास्टिक कोलिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी, मतलब कि सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का आया, मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब m तो यहाँ पर कैंसिल होने वाला है, 2 भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और इस इक्वेशन से ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। ओके, ये भी कैंसिल हो गया, हमको मिला इधर 0 इज इक्वल टू 2v1 v2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस 37 डिग्री। ओके, इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि कॉस थीटा 1 प्लस 37 इक्वल टू 0 होगा, है ना। कॉस थीटा 1 प्लस 37 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि v1 0 नहीं है, 2 0 नहीं है, v2 भी 0 नहीं है, तो 0 तो यही होने वाला है। मतलब थीटा 1 प्लस 37 डिग्री, कॉस 0 कब होता है, जब थीटा उसका 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको थीटा 1 पता चलेगा 37 डिग्री, और वही क्वेश्चन में पूछा था ऑब्टेन थीटा 1, सो थीटा 1 इज इक्वल टू 37 डिग्री। थैंक यू।